खाने पीने की चीजें जो हम खाते हैं, फल सब्जियां, अनाज, जो कुछ भी जो उगता है हमें प्रकृति ने दिया है। हर चीज के एक तासीर है, या तो वो गर्म होगी या ठंडी होगी, या वो खुश्क होगी या स्निग्ध होगी, यानी या ऑयली होगी, या वो भारी होगी या हल्की होगी। इसी तरह वो जो षड रस होते हैं ना, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला, ये सारे जो रस हैं, इनका अपना अपना एक प्रभाव होता है शरीर पर। कोई वायु को घटाएगा, कोई बढ़ाएगा, कोई गर्मी को बढ़ाएगा, कोई घटाएगा, कोई शरीर में जल की पूर्ति करेगा, कोई बाहर फेंकेगा। इससे हमारे जो पांच तत्व हैं वो बैलेंस होते हैं, या यूं कहें कि वो चलते हैं। जिसको अपनी प्रकृति समझ आ गई कि मेरी प्रकृति ये है, मुझे जल चल तत्वों वाली चीजें ज्यादा चाहिए, वो इसी तरीका का आहार लेने लगा। कोई व्यक्ति समझ गया मेरे अंदर गर्मी है, गर्मी को दूर करने और गर्मी से बचने वाले आहार को समझ के उसका जीवन सफल हो जाएगा उसका। इसी तरह जो व्यक्ति नहीं समझा वो कुछ भी खाएगा, उससे जाने अनजाने में परेशानी होगी, अब सुविधा होगी। आपने देखा होगा मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो एलोपैथियां हैं, उसमें आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास तो कुछ भी खाओ, डॉक्टर कहता है, क्योंकि उनके पैथी में ये चीज शुरू से नहीं है। वहां सिर्फ सॉल्ट को अंदर इंजेक्ट करना, डालना, यहाँ तक ही सीमित है, उससे काम कराना। कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो अंग बाहर निकाल देना। लेकिन जिस चीज से रोग बन रहा है वो 90% उसमें आहार ही है, और उस 10% में हमारे जीने का ढंग, मौसम और उठना बैठना आता है। अगर कोई आहार को समझ जाए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो वह व्यक्ति खुद का चिकित्सक बन सकता है। जो मॉडर्न पैथी वाले डॉक्टर हैं, मेरे कई मित्र हैं, मैं उनके साथ जब जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, उनके उनसे उनसे चीज का सीखता हूँ और वो हमसे सीखते हैं और बड़ा खुश होते हैं वो। जे जब वो अपने चीज पेशेंट को यह चीज को बनाने बताते हैं तो उनको भी कम जोड़ लगता है अपने पेशेंट को। उनको ये नहीं कहना पड़ता कि हमें कैसे ठीक हो, वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होने लगे हैं। यह कोई बुरी चीज नहीं, हम भी एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़े, सब जिंदगी को सफल बनाए, एक दूसरे का भला कराए। इसमें ये कोई नहीं है कि ये हम तो एलोपैथी वाले वाले हैं, जब इसको फॉलो नहीं करेंगे, आयुर्वेद को फॉलो नहीं करेंगे। बकवास तब है जब हमको समझ में नहीं आए, जब कोई चीज गर्म और ठंडी कैसे होती है। सूरज की रोशनी जितनी ज्यादा कोई चीज पर पड़ेगी, जैसे अनानास है, अनानास बहुत धीरे धीरे उगता है, पकता है, बहुत धीरे धीरे उगता है, बड़ा होता है, पकता है। सूरज काफी समय तक लगातार उस पर पड़ता है रोज, तो उसकी जो पकाई होती है, जो सूरज का संस्कार जो उनको मिलता है अग्नि के, वृद्धि उसके अंदर वृद्धि होती जाती है, तो उसकी तासीर गर्म बनती है। दूसरी तरफ आप कहेंगे केला भी बहुत धीरे धीरे उगता है, वो ठंडा है तासीर में, क्योंकि उसमें जल तत्व बहुत अधिक होता है। केले का बहुत तना होता है, वो पानी से भरा होता है, लबालब रहता है। रोज रोज मिलने वाली वो अग्नि को बैलेंस कर देता है जल से, इसलिए उसकी तासीर ठंडी रहती है। उसका छिलका भी मोटा दिया है प्रकृति में, वो अंदर तक नहीं जा जाता है, छिलके में ही गर्माहट रह जाती है। ऐसे ही नारियल में भी होता है, नारियल पानी भी ठंडा, उनकी उसकी गर्मी बाहर तक रह जाती है। तो ये चीजें बहुत ही साइंटिफिक। कुछ चीजें ऐसी होती है जो खा करके अंदर जब पेट में जाती है तो हीट को इलिब्रेट करती है, अग्नि को छोड़ती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करती है, साइंटिफिक भाषा में बोलो। वो चीजें जो होती है तासीर में गर्म होती है, जैसे अदरक, जैसे कि सौंठ, मसाले, गरम मसाले, वो एक जो थर्मिक रिएक्शन करते हैं, हीट जो अपने अंदर से जो है पेट में पहुंच करके निकालते हैं। जो ऐसी चीजें जो होती है जो ट्रिगर करती है पाचन को, फास्ट करती है, मेटाबॉलिक को फास्ट करती है, आपको सूर्य को मदद मिल मिल जाती है, कम अग्नि वालों को बहुत हेल्प करती है। लेकिन जिनके अंदर पहले से बहुत अग्नि हो गई है, किसी गड़बड़ के वजह से, ऊंच नीच की वजह से, लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी, पानी नहीं पूरा पिया, अंडर बॉडी हीट कर गए, उन लोगों के लिए वो नुकसानदायक है। उनको रिवर्स
उल्टी चीजें हो लेनी पड़ती है, जिसमें जल तत्व हो, गर्मी दूर करे, पेट साफ करे, शरीर को लाइट करे। ये चीजें जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है। जैसे आप ग्लूकोज पी लिया है, आपने कोई फलों का रस ले लिया है, तो उससे आगे यदि ठंडी तासीर के फलों का है तो अंदर की हीट जो पेट की होगी वो अंदर यूज करेगा, डाइजेस्ट होने कर, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहे हैं। ये जो रिएक्शन होते हैं, अग्नि को बाहर छोड़ना, अंदर एब्जॉर्ब करना, यह निर्भर करता है कि बाहर से वह कितनी अग्नि लेकर आए। अगर बाहर से उसको अग्नि ज्यादा नहीं मिली है तो वो ठंडी तासीर की है, तो पेड़ की अग्नि जो है उसको ही यूज करेगी। और हमारे शरीर में पाचन अग्नि बनती है, हम हर चीज बैलेंस में खाते हैं करते हैं तो हमारा शरीर उसे पचाता है। जहाँ कमी लगती है हम वो चीज उसमें खाने में लेते हैं, जिससे बाहर से जो अग्नि ऐड हो जाए। यह कितना कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। यदि आपने इसको समझ लिया, कोई चीज बहुत ज्यादा जिसमें अपाच तत्व है, वो ज्यादातर संभावना है कि पचने में हल्की होगी। जैसे खीरा, जब खीरे में सूख जाता है तो खीरा इतने से रह जाता है। लौकी है, तुरैया, सूखने के बाद इतनी सी हो जाती है उसमें सब पानी और हवा है, तो वो चीज पतनी में हल्की हो जाती है। लेकिन जो चीज गठीली है, सॉलिड है, जिसमें आप जल तत्व तो है, साथ ही साथ पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा है। जैसे केला है, ठोस है, सॉलिड है, पचने में भारी है। जैसे कटहल की सब्जी है, जैक फ्रूट है, पचने में भारी है, हैवी है, और उसमें चाकू मारेंगे उसमें पता चलता है कि वह सॉलिड है। पृथ्वी तत्व, पनीर में पृथ्वी तत्व काफी तत्व ज्यादा। दूध में यदि आप मारते हैं तो वो लिकर फॉर्म में है, उसमें भी वो मलाई वाला है तो भाप में है। ये सारा कॉन्सेप्ट आयुर्वेद की जो एक पद्धति है, बहुत साइंटिफिक है। बॉडी को, शरीर को जिसने समझ लिया, यह तो 5 तत्वों से बनाना। कोई वो समझदार व्यक्ति, चाहे वो एलोपैथी वाला हो, होम्योपैथी वाली है, वो रिस्पेक्ट करने लगेगा आयुर्वेद को। क्यों? उनको पता है कि यह सारा 5 तत्वों से बना है। कोई यदि कोई पैथी, कोई पद्धति यदि हमको बैलेंस करना सिखा रही है तो उसमें गलत नहीं है कुछ भी। इसमें नीम हकीम वाली बात भी नहीं है। आहार तो हम खाते ही हैं जब तक जीना है, लेकिन हमको समझ आ गया, लेकिन कब हमको क्या खाना है। रात को गन्ने का रस नहीं पीना है, क्योंकि इसमें जल तत्व बहुत है, यह शीतल प्रकृति का है। तो आप समझ जाएंगे तो नहीं लेंगे तो आपको कभी कफ जुकाम नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जब ठंडी तासीर के गंगे के रस को कड़ाहे में डालकर अग्नि में पढ़ाया जाए तो करके गुड़ बन जाता है। वो गुड़ गरम तासीर का बन जाता है। अग्नि का संस्कार दिया आपने उसको। यह सारा खेल ही है, एक तरह से गेम के तरह। जो समझ गया वो इस बात को पकड़ करके आगे बढ़ जाएगा, वो जीवन को सफल बना लेगा। आशा है यह आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रेरणा मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला हो गया। इसी के साथ मैं सज्जन कुमार सनातनी भी आपसे विदा लेता हूँ। आप हमारे जितने भी वीडियो कार्यक्रम मेरे यूट्यूब और फेसबुक और अन्य जो सोशल प्लेटफॉर्म है, सज्जन कुमार सनातनी के नाम से मिल जाएंगे। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। राम नाम का दास।